मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाजिया। आज हम अपने किचन में तैयार कर रहे हैं चिलमिल बिरयानी। जी, आपने ये नाम यकीनन पहले सुना कि नहीं, लेकिन ये बिरयानी इंतहाई डिफरेंट और फ्लेवर में सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। इसकी खुशबू जो है वो आप जब इसको तैयार करेंगे तो आप ज़रूर इसको डिफरेंट फील करेंगे। तो फिर आज हम अपने किचन में बनाते हैं चिलमिल बिरयानी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो फिर शुरू करते हैं चिलमिल बिरयानी बनाने का तरीका। सबसे पहले प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रखकर 1 कप ऑयल शामिल करके लो फ्लेम पर गरम कर लेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे, उसे स्लाइसिस में कट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और थोड़ी प्याज बिरयानी को दम पर लगाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। जी व्यूअर्स, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता और हमें खाना बनाने की बहुत जल्दी होती है और घर वाले इस्रार कर रहे होते हैं कि कुछ अच्छा चाहिए और जल्दी चाहिए। तो फिर ऐसे में मैं यूज़ करती हूँ जो बाज़ार की रेडीमेड तली हुई प्याज होती है व्यूअर्स। मैं वहाँ अच्छी मयारी किस्म की प्याज यूज़ कर ली जाए तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि सारा टाइम तो प्याज काटने और फ्राई करने में लग जाता है। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी 1 कप फ्राई हुई प्याज। ये हम शामिल कर लेंगे। तेल हमें ज़्यादा गरम नहीं रखना व्यूअर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई हुई भी है। हम यहाँ इसको शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, प्याज हमने ऑयल में शामिल कर ली है और आप ये देखें कि हल्की हल्की, चूँकि आंच हमारी चूल्हे की हल्की है तो ये फ्राई हो रही है। इसी वक्त हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर फ़ौरन ही अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। आंच हम हल्की रखेंगे व्यूअर्स, और इसकी खुशबू निकल जाए उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई होगा, साथ साथ हम, चूँकि हमारी प्याज ऑलरेडी फ्राई है व्यूअर्स, तो हम यहाँ इसको शामिल करते हुए, फ्राई करते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम ये शामिल करते रहेंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो अच्छे से अदरक लहसुन के साथ मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। व्यूअर्स, फ्लेम हमने अपनी स्लो रखी हुई है और यहाँ हम शामिल करेंगे गरम मसाला। गरम मसाले में हमने ले ली हैं 2 बड़ी इलायची ले ली हैं, 4 से 5 अदद छोटी इलायची ले ली हैं, और ये दालचीनी की स्टिक ले ली हैं मैंने 4 से 5 ये ले लें। 3 से 4 फूल जो हैं बादियान के फूल ले लें, और लौंगे ले ली हैं 6 से 7 अदद, और 8 से 12 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं। ये हम सब इसके अंदर शामिल कर देंगे और हम इसे स्लो आंच पे ही लहसुन अदरक के साथ मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, मटन ले लिया है मैंने ½ kg, और ये मैंने पहले आटा लगा के और इसको पानी में अच्छी तरह से एक उबाल दे के और इसको वॉश करके मैंने फ्रीज़ कर दिया था। जो भी गोश्त होता है तो फिर पकाते वक्त ये बहुत आसानी के साथ जो है वो हमें तैयार मिलता है और फिर हम इसको बआसानी फ्राई भी कर सकते हैं। तो ½ kg इस वक्त हम मटन शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन भी शामिल कर सकते हैं। सेम यही रेसिपी चिकन से भी व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके तैयार हो जाएगी, मगर यहाँ हम बना रहे हैं मटन के साथ। मटन के साथ हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्दी ½ टीस्पून, और ये मैं रेड चिल्ली यूज़ कर रही हूँ व्यूअर्स। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा जैसी आपको पसंद है। ये मैंने 1 टीस्पून ली है व्यूअर्स। यहाँ पे बिरयानी मसाला ऐड करूँगी मैं व्यूअर्स, यहाँ पे 2 टेबल स्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही शामिल कीजिएगा व्यूअर्स। जितना आपको पसंद है, ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, कम अच्छा लगता है तो कम डाल लीजिए। वैसे बिरयानी में तो जब ज़रा अच्छा तीखा हो तो जब भी मज़ा आता है, तो इसलिए हम जायके और फ्लेवर के लिए हम यहाँ ये भी शामिल करेंगे। आलू बुखारे शामिल करेंगे व्यूअर्स हम। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने 8 से 10 अदद ले लिए हैं। टमाटर शामिल करेंगे हम व्यूअर्स के अंदर। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 3 अदद ले लीजिए। मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसलिए मैंने 2 अदद बारीक चॉप कर लिए हैं। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जी व्यूअर्स, शामिल करेंगे दही 1 पाव,
और इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है जर्दे का रंग। मेरे पास ये असली जर्दे का रंग है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। जो मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल किया है। आप अपने हिसाब से, जैसे आपके जर्दे का रंग है, आप उसी तरीके से इसको उसकी मकदार डाल के शामिल कीजिएगा। ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं क्योंकि चिलमिल बिरयानी है, और चिलमिल बिरयानी में कलर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। ये अपने कलर की वजह से ही व्यूअर्स दूसरी बिरयानी से मुख्तलिफ है। ये हम इसको इसमें डाल के इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैंने ले लिया है धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीना भी मैंने बारीक काट के मिक्स कर लिया है, आप अपने हिसाब से शामिल करें। ये तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ले लिया है व्यूअर्स, इसको बारीक काट लिया है। बाकी जो है हम वो जब दम पे बिरयानी लगाएंगे, जब हम इसके में शामिल करेंगे। अभी हमने ये डाल के इसको व्यूअर्स अच्छे से मिक्स कर लिया है। व्यूअर्स अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। दो गिलास मैंने पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है व्यूअर्स, इसको हम मिक्स करेंगे। और अब इसके बाद हम अपना जो है ये कुकर हम इसको क्लोज करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसके मटन के गल जाने का इंतज़ार करेंगे। एटलीस्ट 20 मिनट्स व्यूअर्स हम इसको इसी तरीके से गोश्त टेंडर होने के लिए इसको हम छोड़ देंगे। सीटी जब इसकी ऑन होगी उसके बाद 20 मिनट्स के लिए हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे, और फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स 20 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने प्रेशर कुकर की गैस जो है वो सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो देखेंगे गैस पूरी तरह निकल चुकी है। और हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओपन करेंगे और हम देखेंगे पानी अभी बाकी है व्यूअर्स। आप देख सकते हैं कि पानी जो है हमने मटन से ड्राई कर लिया है, और जो मसाला है हमारा वो तैयार है, और गोश्त भी टेंडर हो चुका है। जी व्यूअर्स, बिरयानी के चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी ले लिया है। इसमें हमने सॉल्ट शामिल किया है 2 टेबल स्पून, और ज़ीरा शामिल किया है हमने 1 टेबल स्पून। इसको हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए व्यूअर्स, पानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। अब हम शामिल करेंगे यहाँ चावल। ये चावल मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिए थे, और अब पानी बॉयल के वक्त हम इसको जो है पानी में शामिल कर देंगे। चावल हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे हैं। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम सिरका शामिल कर देंगे। जी व्यूअर्स, चावल चेक करेंगे हम यहाँ पे अपना। चावल तकरीबन हो चुका है, 90% चावल हो जाए व्यूअर्स तो हम इसको चावल हम अपने यहाँ पे जो है इसका पानी निकाल लेंगे। व्यूअर्स, हम अपनी बिरयानी की लेयर लगाना शुरू करेंगे। ये हमने जो है यहाँ पे एक पैन ले लिया है, और इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो नीचे की तरफ स्प्रिंकल कर लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, और हम इसको फैला लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे की तरफ चावल जो है वो चिपके नहीं। ये हमने ऐसे कर लिया है। व्यूअर्स, हम जो धनिया और पुदीना हमने काट के रखा है वो हम यहाँ थोड़ा सा जो स्प्रिंकल करेंगे। हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने व्यूअर्स, छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये 8 से 10 अदद आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही इसमें शामिल कीजिएगा। बाकी चावल भी हमने इसकी लेयर लगा दी है व्यूअर्स। सब लास्ट में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो और ऊपर से ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने शामिल किया है। हम शामिल करेंगे तली हुई प्याज जो हमने बचाई थी, और शामिल करेंगे व्यूअर्स, ये देखिए ये मैंने जायफल जावित्री का पाउडर ले लिया है 1/2 टी स्पून,
और ये मैंने छोटी और बड़ी इलायची का पाउडर बना लिया है 1/2 टीस्पून। ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे व्यूअर्स। इसकी खुशबू जो है वो आपकी बिरयानी को और तमाम बिरयानी से बिल्कुल डिफरेंट कर देगी। और जो थोड़ा बहुत धनिया हमने बचा दिया था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे व्यूअर्स अपना केवड़ा। ये देखिए 1 टीस्पून हमने जो है यहाँ पे केवड़े का रस डाल दिया है। और इसको हम किचन टॉवल लगा के व्यूअर्स अच्छे तरीके से पैक करके अब हम इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, दम पे रखने के लिए मैंने पतीली के नीचे तवा लगा दिया है और इसका ढक्कन है इसको मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिया है ताकि अच्छी तरीके से इसकी गैस बन जाए। तो इसको हमने अच्छे तरीके से पैक कर दिया है। 5 मिनट्स तक हम इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे व्यूअर्स और फिर 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर दम होने के लिए व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी बिरयानी को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स, जो खुशबू इलायची और ने जो डाला था इसमें मसाला ऊपर से उसकी इतनी अच्छे तरीके से आ रही है, जायफल और जावित्री की, आप देख सकते हैं जी। चिलमिल बिरयानी व्यूअर्स जो यकीनन आपको आम बिरयानी से हटके लगेगी इंशाल्लाह ज़रूर। देखिए व्यूअर्स, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हमने डिश आउट कर लिया है और ये निहायत मज़ेदार और लजीज बिरयानी से घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। इलायची और जिस तरह हमने ऊपर से इसके दम के बाद हमने जायफल और जावित्री का पाउडर डाला था उसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है और ये यकीनन सबसे डिफरेंट फील हो रही है। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपको बिरयानी में इस वक्त जो है वो आलू भी नज़र आ रहे होंगे। तो चूँकि मेरे बच्चे आलू बहुत शौक़ से बिरयानी में खाते हैं और अमूमन ज़्यादातर लोग आलू चूँकि मसाले में गलने में टाइम लेते हैं व्यूअर्स, तो इनको मैंने अलग से थोड़ा मसाला अपनी बिरयानी के मसाले में से निकाल के अलग पतीली में थोड़ा पानी डाल के आलूओं को गला लिया था और अब मैंने उन्हें बिरयानी में शामिल कर लिया है व्यूअर्स। तो आप देख सकते हैं कि बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब सिर्फ खाने की देर है और उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि ये बिरयानी आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा व्यूअर्स ताकि मेरी हर रेसिपी फ़ौरन आप तक नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।